Hello guys, welcome back to my YouTube channel Aliva Tech. Today we are going to discuss what is database system and some important components of database system. Before going to video, I request you all my students to subscribe to my channel Aliva Tech and don't skip any part of the video so that you can get all the points going through the video. अच्छा, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है डेटाबेस सिस्टम. ठीक है, अ डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा. अब हमारे पास जो डाटा होता है वो बल्क में होता है हमेशा. ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें हम अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकें और बाद में हम क्यूरीज पढ़ चुके हैं ना, तो क्यूरीज के ज़रिए उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें. ठीक हो गया. तो डाटाबेस सिस्टम क्या है कि जिसमें हम अपना डाटा जो है वो बल्क में स्टोर करेंगे और उसको मैनेज करेंगे और इसके अलावा हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू क्यूरीज व्हेन एवर वी नीड इट. ओके, समझ आ गई. ये हमारे पास हो गया हमारा डाटाबेस सिस्टम. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डाटा. मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास क्या होती है किसी भी डाटाबेस सिस्टम की या किसी भी सिस्टम की, किसी भी कंपनी की या किसी भी स्कूल की, कॉलेज की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है ना वो डाटा होता है. ठीक है, डाटा अगर गया तो मतलब सब कुछ उनका चला गया. अगर बैकअप बनाया हुआ है तो फिर तो वो अलग बात है, लेकिन अगर बैकअप नहीं है तो मेन इंपॉर्टेंट जो एसेट है वो हमारे पास है डाटा. डाटा क्या है? डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट. अब ये क्या है? डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसके ऊपर आगे मज़ीद प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास डाटा जो है वो किस में, यू ऑल नो कि वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है हार्डवेयर. ठीक है, हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर. आप सबको पता है कि हार्डवेयर क्या होता है. फिजिकल कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं वो हमारे पास होता है हार्डवेयर, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, सीपीयू एट्सेट्रा. जो भी हार्डवेयर में चीज़ आती है ना कंप्यूटर में जो यूज़ होती है वो तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी हमारे पास? हार्डवेयर. जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं वो हमारे पास चीज़ें कहलाती हैं हार्डवेयर. सेकेंड थिंग हमारे पास आती है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ collection of programs used by computer within a database system. अब सॉफ्टवेयर क्या है कि collection of programs है जो कि हम किसके अंदर, डाटाबेस के अंदर यूज़ कर रहे होंगे. ठीक है, सॉफ्टवेयर इज़ अ collection of programs used by a computer within a database system. वो तमाम collection of programs जो कि हम डाटाबेस के अंदर यूज़ कर रहे होंगे वो हमारे पास कहलाएगा सॉफ्टवेयर. ठीक हो गया. आगे हमारे पास आ जाता है पर्सनल. अब पर्सनल क्या होता है? द पीपल रिलेटेड टू द डाटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सनल. अब डेफिनेटली जो डाटा हमारे पास होगा वो किसी न किसी इंसान का होगा. ठीक है, किसी न किसी पर्सन का होगा. तो वो तमाम लोग जो उस डाटाबेस से जुड़े हुए हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? पर्सनल कहलाएगा वो. ठीक है, अब आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हम एक दफ़ा जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा डाटाबेस सिस्टम. डाटाबेस सिस्टम के बाद हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले पढ़ा डाटा, फिर पढ़ा हार्डवेयर, फिर पढ़ा सॉफ्टवेयर, फिर पढ़ा पर्सनल. आई होप आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा. मेरे चैनल अलाइवा टेक को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम माई चैनल. See you in the next video. Bye bye.